सो गाइज आई होप रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स आप सबने अपने देख लिए होंगे और अंदाजा लगा लिया होगा कि ओवरऑल कितने क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं पेपर 1 और पेपर 2 मिला करके। लेकिन फिर भी ये अंदाजा नहीं लग रहा होगा कि क्या आपका इस बार नेट जेआरएफ निकल सकता है, कितने चांसेस हैं आपके इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कट ऑफ्स की, कैसे डिसाइड होती हैं और कैसे आप रिजल्ट या एक्चुअल कट ऑफ निकलने से पहले ही अंदाजा लगा लें कि अगर आपका नेट जेआरएफ निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, ताकि पहले से ही आप डिसाइड कर पाए कि पढ़ाई को हमें आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। इस वीडियो में अदर वीडियोस की तरीके से मैं ऊट पटांग बातें नहीं करने वाला हूं कि ओहो पेपर टफ गया था, कट ऑफ जो है नीचे जाएगी, अरे पेपर इजी आया था, कट ऑफ जो है इस बार, ये बेकार की बातें हैं। इसके पीछे कोई भी साइंटिफिक लॉजिक नहीं है। आज मैं पूरे साइंटिफिक तरीके से आपको बिल्कुल ही आइडिया दे दूंगा कि आपका नेट जेआरएफ निकलने वाला है या नहीं निकलने वाला है एंड सो ऑन। तो आज जो हम टेक्निक को यूज करेंगे वो टेक्निक कहलाती है ट्रेंड एनालिसिस, कि पिछले बार की जो कट ऑफ्स गई हैं उसके हिसाब से अगर उस ट्रेंड को हम लोग देखें तो क्या हम लोग की नेट निकलेगा या नहीं निकलेगा, जेआरएफ निकलेगा नहीं निकलेगा। और ये साइंटिफिक टेक्निक है, इधर उधर की बात हम लोग बिल्कुल नहीं करेंगे। तो जैसे आपको पता है कि आजकल जो है काफी सारे जो यूट्यूबर्स हैं वो या तो एस्ट्रोलॉजर बन जाते हैं, इस टाइम पे भविष्यवाणियां करने लगते हैं, और बाकी समय में फुल टाइम गोदी मीडिया चलता है, केवल सनसनीखेज और समाचार फैलाने का जो है एक ट्रेंड चल पड़ा है कि ऐसे होगा वैसे होगा, अब ये हो गए बदलाव, अब जो है बुरी खबर आ गई, अब अच्छी खबर आ गई। तो उन सब चीजों से दूर टॉपिक पे स्टिक रख के टू द पॉइंट बात करने वाले हैं कि कैसे आप इस चीज का पता लगा सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले कट ऑफ कैलकुलेटर चाहिए होगा, जो कि मैंने आप लोगों के लिए बनाया है अपनी वेबसाइट पे और फ्री टू एक्सेस है। उसके लिए आपको क्या करना है, गूगल पे आपको सर्च करना है कुमार एजुकेशन। कुमार एजुकेशन सर्च करते ही सबसे पहले आपको kumaredu.com मिलेगा, उसे क्लिक कर लेना है। तो कुमार एजुकेशन वेबसाइट जो है ये खुल जाएगी। यहाँ पे आप नीचे जाएंगे, सेक्शन वाइज पीवाईक्यूज में यूजीसी नेट पीवाईक्यू का ऑप्शन है, इसे आप क्लिक करें तो ये हमारे सेक्शन वाइज और ईयर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। हालांकि पेड है बट इसे आपको नहीं लेना है कट ऑफ कैलकुलेटर के लिए, वो फ्री टू एक्सेस है। आप बस नीचे जाएं, स्क्रॉल करें और यहाँ पे आपको बटन मिल जाएगा कट ऑफ कैलकुलेटर। इसको जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा कट ऑफ कैलकुलेटर आपके लिए खुल जाएगा और इसमें आपको दो चीजें डालने को आएंगी। सबसे पहले आपके जो रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज आए हैं, जो भी आपको शीट वगैरह मिली है, उसमें आपने गिन लिया होगा कि पेपर 1 और पेपर 2 में टोटल कितने आपके क्वेश्चंस सही हो रहे हैं। तो ये चीज आपको बस भर देनी है। यहाँ पे सबसे पहले पेपर 1 में टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं, कितने क्वेश्चन आपके सही बन रहे हैं ये आपको भर देना है। तो मान लेते हैं कि मेरे 30 क्वेश्चन सही बन रहे हैं। फिर दे रहा है पेपर 2 जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, इसमें 100 में से आपके कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं। मान लीजिए मेरे 70 क्वेश्चन सही बन रहे हैं और ये दोनों भर के आपको सबमिट कर देना है। अब आपको ध्यान देनी है दो चीजें। सबसे पहले आपका जो स्कोर है कितना टोटल परसेंटेज का बन रहा है, तो यहाँ पे मेरा दिखा रहा है 66.67% मेरा स्कोर बन रहा है। और दूसरा आपको ध्यान देना है टोटल कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे 200 मार्क्स आ रहे हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आपकी कट ऑफ जो होती है परसेंटेज में आती है, कभी कभी आपकी कट ऑफ मार्क्स में आती है। तो इन दोनों पे आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। अब आपको क्या करना है, आपको पिछली कट ऑफ मैंने आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड करा दी है इसी इंटरफेस पे। जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये रिसेंटली जून 25 की कट ऑफ है, फिर जनवरी 25 की है, या जो दिसंबर 24 में जो एग्जाम हुआ उसकी है, फिर अगस्त 24 में जो एग्जाम हुआ उसकी है। इन सभी कट ऑफ्स को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ट्रेंड है कि कितने एक्चुअल नंबर पे आपका जेआरएफ होता है, कितने नंबर पे आपका नेट होता है, या कितने नंबर पे आपका पीएचडी होता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम जून 25 की कट ऑफ को डाउनलोड करते हैं तो ये हमारी जून 25 की कट ऑफ है यहाँ पे, और इसमें आप देख सकते हैं कि हर पेपर 2 की कट ऑफ दी हुई है, बहुत लंबी ये पीडीएफ है। जिसमें मान लीजिए हम एग्जाम्पल यहाँ इकोनॉमिक्स का ले लेते हैं। अब इकोनॉमिक्स कई लाइनों में दिया है, वो इसलिए क्योंकि हर कैटेगरी की कट ऑफ अलग अलग है। तो यहाँ पहली लाइन में है अनरिजर्व्ड कैटेगरी की इकोनॉमिक्स की कट ऑफ, दूसरी है ओबीसी की, तीसरी है ईडब्ल्यूएस की एंड सो ऑन। तो मान लीजिए अगर हम एग्जांपल लेते हैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी का इकोनॉमिक्स के अंदर, तो देखो यहाँ पे कट ऑफ दी है। सबसे पहले कट ऑफ दी है जेआरएफ की। यहाँ लिखा है जेआरएफ करने के लिए, यहाँ लिखा है जेआरएफ करने के लिए आपको 198 मार्क्स चाहिए और टोटल 56 लोगों ने जून 25 में जेआरएफ को क्वालिफाई किया। हालांकि कितने लोगों ने क्वालिफाई किया उससे हमारा मतलब नहीं है, बस हम ये मार्क्स को देख रहे हैं। तो जेआरएफ करने के लिए टोटल 198 मार्क्स आपको चाहिए।
असिस्टेंट प्रोफेसर या नेट निकालने के लिए जून 25 में आपको चाहिए थे मिनिमम 170 मार्क्स और पीएचडी ओनली के लिए 146 मार्क्स, है ना। तो ये हमारी लेटेस्ट कट ऑफ है। अगर इससे हम कंपेयर करें, हमने जो यहाँ पे एक डेमो स्कोर डाला है उससे, तो हमारे मार्क्स आ रहे हैं 200। अब इन 200 को हम कंपेयर करें कि नेट जीआरएफ होगा या नहीं होगा। तो अगर मान लें कि मैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूं, तो 200 जो नंबर है ये बहुत करीब है किसके, 198 के। इसका मतलब जीआरएफ होने के चांसेस हैं, हो सकता है ना हो सकता है हो, लेकिन मतलब देखो इस बार भी कट ऑफ ये 198 नहीं जाएगा, थोड़ा ऊपर जा सकता है, थोड़ा नीचे। ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा या नीचे जाएगा ये सब कोई नहीं बता सकता, ये सब बिल्कुल फालतू बातें हैं। लेकिन इस रेंज में ही आपका जो है जेआरएफ होने के चांसेस हो सकते हैं और हो सकता है ना हो। लेकिन अगर हम लोग नेट का यहाँ पे स्कोर देखें जो कि 170 है, तो भैया मैं बिल्कुल श्योर हो सकता हूं, भले अभी रिजल्ट नहीं आया, भले अभी नेट जेआरएफ का रिपोर्ट कार्ड नहीं आया, लेकिन फिर भी मैं श्योर हो सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने डमी स्कोर लिया है उसमें मेरे 200 मार्क्स आ रहे हैं, जो कि 200 मार्क्स 170 के बहुत ऊपर हैं। तो इस बार ऐसा कोई उछाल ऐसा नहीं आ जाएगा कि भाई 210 पे नेट हो रहा हो, तो मतलब नेट तो मेरा हो ही गया है, ये श्योरिटी मुझे अपने मार्क्स देख के इस तरीके से आ जाएगी। और अगर हम लोग और पीछे चले जाएं, जैसे अभी तो हमने जून 25 की कट ऑफ देखी, अगर हम यहाँ पे दिसंबर 24 या जनवरी 25 की कट ऑफ देख लें या अगस्त 24 की कट ऑफ देख लें, तो हम और श्योर हो जाएंगे। तो ये हमने जून की कट ऑफ देखी, अब हम थोड़ा और पीछे चलते हैं। अब हम यहाँ जनवरी 25 या दिसंबर 24 वाली कट ऑफ देखते हैं। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे सेम जहां 198 मार्क्स लिखा था जून वाली में, उससे पुरानी कट ऑफ में यहाँ पे 206 मार्क्स लिखा है। तो मतलब रेंज में हमेशा वही रहती है कट ऑफ, है ना। ऐसा नहीं कि ड्रास्टिकली ऊपर चली गई, ड्रास्टिकली चली गई। अब देखो पिछले वाले हमने पीडीएफ में देखा 170 पे नेट की कट ऑफ थी, यहाँ पे 180 पे नेट की कट ऑफ है, मतलब 10 अंक आगे पीछे आप अनुमान लगा सकते हो। और पीछे अगर आप चले जाएं, हम चले गए और पीछे, दिसंबर 24 से भी पीछे जून 24 में चले गए। अब फिर यहाँ पे कट ऑफ देखो, यहाँ पे 210 कट ऑफ है जेआरएफ की और यहाँ पे 182 कट ऑफ है, मतलब 10 अंक आगे पीछे ऊपर नीचे चीजें होती रहती हैं, कोई ड्रास्टिक जो है इंप्रूवमेंट नहीं आता, है ना, रीसेंट ईयर्स की कट ऑफ में। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा जो जेआरएफ होगा, अगर हम इकोनॉमिक्स अनरिजर्व्ड की बात करें, तो 200, 210, 212, 198, 195, अगर कट ऑफ थोड़ी नीचे गई तो इस हिसाब से, कट ऑफ ऊपर गई तो मतलब अभी 200 अगर मेरे नंबर आते हैं इकोनॉमिक्स अनरिजर्व्ड के हिसाब से, मैं श्योर नहीं हूं कि मेरा जेआरएफ हो भी सकता है अगर किस्मत अच्छी रही, और नहीं भी हो सकता। लेकिन नेट पे मैं बिल्कुल श्योर हो जाऊंगा कि भाई मेरा नेट तो क्लियर ही है, और पीएचडी पे तो मैं बिल्कुल ही श्योर हो जाऊंगा कि मेरा पीएचडी तो निकल ही गया। तो ये तरीका है, और केवल ये तरीका है ट्रेंड एनालिसिस का, जिससे कि आप एक साइंटिफिक तरीके से रिजल्ट निकलने से पहले अंदाजा लगा सकते हैं 95% कि भाई आपका नेट होगा या नहीं होगा, और अपने फ्यूचर डिसीजंस उस हिसाब से ले सकते हैं। इधर उधर की बिना सर पैर की बातों में मत आए कि अब तो ज्यादा हो जाएगा, अब तो कम हो जाएगा, हो गया कट ऑफ ज्यादा, अब क्या होगा। ये सब वीडियोस आप जरूर देखें, क्योंकि आप लोग क्लिक किए बिना मानोगे नहीं, लेकिन उससे आप घबरा ना जाएं, जिससे आपकी फ्यूचर प्रिपरेशन बेकार हो जाएगी, है ना। इन सब वीडियोस को देखते रहेंगे, आपके मन में जो इमोशंस है उन खलबली होती रहेगी और दिमाग फिर काम करेगा नहीं, है ना। तो इतना आप कर सकते हो, दिस इज द मैक्सिमम यू कैन गेस। और बाकी आगे जब एक्चुअल में रिजल्ट आएगा तब तो आपको डेफिनेटली पता ही चल जाएगा कि ये होगा आपका या नहीं होगा। तो ठीक है, ये फ्री टू एक्सेस है, ये पीवाईक्यू टेस्ट वाले पेज पे है, नीचे जाके आप कट ऑफ कैलकुलेटर यूज कर लें, और उसके बाद जो भी प्रीवियस ईयर के कट ऑफ्स हैं उनको भी आप दिसंबर 2018 के बाद से सारी कट ऑफ दी हुई हैं। हालांकि आपको पहली पुरानी इतनी कट ऑफ देखने की जरूरत नहीं है, रीसेंट 3-4 को आप देख के बिल्कुल आप पैटर्न का अंदाजा लगा लोगे कि कितनी कट ऑफ ओवरऑल जाती है, उस हिसाब से आप अपना गेस कर लेना, ठीक है। तो चलो गाइस, आई होप बेनिफिशियल हुआ होगा ये आपके लिए। वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर से बताना कि आपको इसको समझ के फायदा हुआ या नहीं हुआ। इसके अलावा जो कोर्स है बहुत ही जल्द अपडेट हो जाएगा जैसे ही हमारी फाइनल आंसर की आती है, और टेस्ट सीरीज में भी हम सारे क्वेश्चंस इस बार के डाल देंगे ताकि आप स्मूथली आराम से टेस्ट सीरीज को भी लगा पाओ, ठीक है। तो चलो गाइस, आज के लिए इतना था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।